हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं करड़ी, जिसको हम कहते हैं अंडर रूट। तो इसके बारे में हम लोग गहनता से इसमें जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, इसको बोलते हैं करड़ी और अंग्रेजी में इसको कहते हैं अंडर रूट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अब देखिए मैं आपको अपनी भाषा में इसको बताने की कोशिश करूंगा। मैं इसको कहूंगा जेल है। ये क्या है भाई? ये जेल है। और जेल से होता है क्या? बेल होता है। क्या होता है? बेल होता है। बेल मतलब छुटकारा होता है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति जेल में बंद हो तो उसको कुछ पैसा देकर और जो है उसके जो है खिलाफ जो मुकदमा चलता है उसमें जो है वो अर्जी डालते हैं और उसको क्या मिलता है? बेल मिल जाता है, यानी कि उसको छुटकारा मिल जाता है, वो बाहर आ सकता है जेल से, ठीक है ना। तो बेल के लिए उसे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या फिर कुछ ऐसे प्रोवाइड करने होते होंगे, तभी उसको जाकर उसमें से बेल मिलता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे, ये जेल है और जेल से होता है बेल। और बेल कैसे होगा? जब उसका हमशक्ल होगा तब होगा। क्या होगा? हमशक्ल होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो भाई हैं। कितने भाई हैं? दो भाई हैं। ये दोनों भाई अगर एक जैसे हैं तो एक भाई क्या करेगा? जेल से बाहर निकल जाएगा। कहाँ से बाहर निकलेगा? जेल से बाहर। भाई दोनों को सजा नहीं मिल सकता है। कोई एक अगर सजा किया है, अगर कोई एक जुर्म किया है तो दोनों को सजा नहीं मिल सकता, एक को ही मिलेगा। तो भाई इसमें क्या खोजता है? ये जोड़ा खोजता है। क्यों जोड़ा खोजता है? क्योंकि यहाँ पे क्या छुपा रहता है? दो छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? दो छुपा रहता है। यहाँ दो हाइड होने की वजह से हम हमेशा क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। अगर जोड़ा मिल गया तो आसानी से उस नंबर को बाहर कर लेते हैं, अदरवाइज वो नंबर करड़ी के अंदर मौजूद ही रहता है, वो कभी भी निकल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है जेल और जेल से होता है बेल। इस तरह से चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं। आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं। इन सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम जो है करड़ी को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे मिला आपको 25। तो आपको करना क्या है? 25 को 25 का आप कर लीजिए क्या? गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है ना। आप ऐसे 25 लिखिए, ठीक है ना। 25 अब क्या कर लेते हैं? इसको काट देते हैं। 5 पचे 25, 5 एक कम 5, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर लिखा गया 5 गुणे 5। तो इन दोनों का जोड़ा मिल गया कि नहीं मिला? तो जब जिसका जोड़ा मिलता है उसका एक नंबर बाहर आ जाता है। तो ये आ गया 5। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ जेल से इसको मिलेगा बेल। कब मिलेगा? जब दोनों एक जैसे होंगे तब मिलेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर 144 है, तो 144 हम लोगों को पता है कि 12 गुणे 12 होता है। 12 बराबर 144 होता है। भाई इन दोनों का जोड़ा मिल गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का जब जोड़ा मिल गया तो क्या निकल जाएगा बाहर? 12 निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका गुणनखंड करने का तरीका आप लोगों को बताया गया था। गुणनखंड के द्वारा इसको आप देख सकते हैं कि 12 गुणे 12 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 256। तो आप लोगों को बताया गया था बेटा कि 1 से लेकर आप लोग 20 तक कम से कम याद कर लीजिएगा सभी नंबरों का वर्ग कैसे निकालते हैं और कैसे उसको याद करना है, रटना है। तो उसको रट लीजिए किसी भी तरह से। 1 से लेकर 20 तक कम से कम एटलीस्ट रट लीजिए आप लोग। तो ये कितने का है भाई? 16 का है। 16 16 256 होता है, यानी कि 16 गुणे 16 यही इसका मतलब होगा। और एक 16 क्या होगा? करड़ी से बाहर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम करड़ी को मॉडिफाई, इस तरह से हम करड़ी को बता सकते हैं कि करड़ी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। करड़ी को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि जिसका जोड़ा मिलेगा वही बाहर निकलेगा। अब मान लेते हैं 125 है, तो 125 का आप क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है ना।
तो इन दोनों का जोड़ा मिल गया, तो जिसका जोड़ा मिलेगा वो नंबर बाहर आ जाएगा, बाकी नंबर कहाँ होगा, करड़े के अंदर होगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं 8 का मतलब क्या हो जाता है भाई, 2 गुड़े 2 कितनी बार होगा भाई, 3 टाइम्स होगा। तो इसका जो है 2 का मिल गया, 2 बाहर निकाल लीजिए, बाहर की तरफ क्या बच गया, 2। अब 27 है तो 27 का मतलब 9 त्रिक 27 यानी 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो 2 का जोड़ा मिल गया, 3 बाहर और 1 3 अंदर की तरफ। इतना तो कंफर्म पता चली गया होगा कि यहाँ पर हमेशा हर बार क्या ढूंढ रहा है, जोड़ा ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है लेकिन फिर भी इसका मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है आपका 2। ठीक है ना। अब मान लेते हैं 50 है तो इसको भी एक बार देख लो। 50 का मतलब 5 पच्चे 25 दूना 50 यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 5, इन दोनों का जोड़ा मिल गया, ये 5 बाहर निकल गया, बाकी 2 अंदर रह गया। 32 में देख लेते हैं, 32 का मतलब ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितनी बार, 5 बार। तो इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला। तो भाई जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो अंदर रहेगा। अब इसका 2 एक बाहर निकलेगा, फिर दूसरे का भी 2 बाहर निकलेगा और अंडर रूट में हो जाएगा 2। इस तरह से 4 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2। ये राइट है, ऑप्शन होगा। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा ये किसका है, वर्गमूल। तो 81 यानी 9 का है ये आंसर। ठीक है ना, 9 9 81 होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ ना नजर आए तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कहीं कहीं पर ऐसे भी नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे करके और यहाँ पर लिख देगा 3 और यहाँ लिख देगा 8। तो इसका मतलब अब आपको 3 3 का जोड़ा लगाना है। कितने का जोड़ा लगाना है, 3 3 का। जैसे 2 गुड़े 2 तो 3 का जोड़ा जब मिल जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, कितना, 2। इसी तरह से एक और सवाल देख लीजिए। अगर मान लेते हैं ये 27 लिखा है लेकिन यहाँ पर कुछ ना लिखने की वजह से तो भाई इसका मान तो यही होगा जैसा कि आप यहाँ पे लगा चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो मतलब ये क्या कर रहा है, 3 3 का जोड़ा ढूंढ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितने टाइम, 3 टाइम्स। तो अब ये क्या होगा, तीनों का जोड़ा मिल गया, 3 बाहर आ गया। ठीक है। अब ऐसा ही नहीं, अभी और भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है, मान लेते हैं ये 32 लिख दे और यहाँ पर लिख दे 4। तो अब क्या करना है भाई, 4 4 का जोड़ा ढूंढना है। यानी कि अब मान लेते हैं ऐसे लिख दोगे 2 कितनी बार, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स लिखेंगे तो लेकिन 4 टाइम्स तो इसका मैच कर रहा है। ठीक है ना। अब ये 2, इन सब का 4 का मतलब ये 2 निकल गया और एक 2 अंदर की तरफ रहेगा। लेकिन ये कितना है, ये तो हमेशा 4 यहाँ रहेगा ही रहेगा। और ये इसको बताएगा कि ये 2 जब 4 का जोड़ा बनेगा तब वो बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। यानी ये जो लिखा है कुछ इस तरह से लिखा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है ना। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।